ममता बनर्जी की सरकार ने बीते एक दशक में जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति को सर्वोपरि रखा है, उसने बंगाल को धार्मिक कट्टरता और कानून विहीनता के गर्त में धकेल दिया है। मानो बंगाल भारत का सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। अगर बंगाल से हिंदू संस्कृति को मिटाने की कोशिश कामयाब हो जाती है तो यह पूरे भारत की सांस्कृतिक पराजय होगी। कश्मीर पंडितों की चुप हुई त्रासदी को हम आज भी अपने सिर पर एक अपराध बोध की तरह ढोते हैं। क्या हम एक और कश्मीर बनने देंगे? नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूं, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हम मुर्शिदाबाद को फिर से कश्मीर बनाएंगे? क्या वो दर्दनाक कहानी, क्या वो कश्मीर पंडितों का दर्द हम भूल गए हैं? किस तरह से वहां से सारे पंडित खाली हो गए कश्मीर घाटी में। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज बंगाल में मुर्शिदाबाद की हालत ऐसे ही हो रहा है जैसे कि धीरे धीरे वहां से हिंदू धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अत्याचार का कोई सीमा नहीं है। हिंदू महिला बहनें माताएं, उनके साथ जो घटनाएं घट रहा है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद हम कब तक अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह के दर्दनाक घटना को? आखिर कब तक हिंदू चुप रहेगा? कब तक हम झेलते रहेंगे, सहते रहेंगे, मरते रहेंगे, पिटते रहेंगे? ये कब तक? मित्रों, मुर्शिदाबाद से सामने आई एसआईटी रिपोर्ट ने उस भयावह सच्चाई की पुष्टि कर दी है, जैसे अब तक सिर्फ फुसफुसाहटों में सुना गया था, कानों में कैसे हो रहा है मुर्शिदाबाद में। लेकिन रिपोर्ट में जो बातें दर्ज है, हिंदुओं पर हिंसक हमले, घर को जलाना, संपत्तियों की लूट, धार्मिक अपमान और बड़े पैमाने पर पलायन, वो भी हिंदुओं की। ये कैसे दूर दराज देश की नहीं है, बल्कि भारत की। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। वो वही राज्य है जिसमें कभी देश को सांस्कृतिक चेतना और बौद्धिक पुनर्जागरण दिया था। यहां पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व उसी मिट्टी से पैदा हुए थे। आज वहीं से खबर आ रही है कि हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बना दिए गए हैं। कैसे शर्मनाक विषय है। इससे भी बड़ा अपराध में अगर कहूं, वो यह है कि इन घटनाओं में राज्य सरकार ना सिर्फ नाकाम रही है, बल्कि कई मामलों में उसकी भूमिका सीधे तौर पर सह आरोपी की रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने बीते एक दशक में जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति को सर्वोपरि रखा है, उसने बंगाल को धार्मिक कट्टरता और कानून विहीनता के गर्त में धकेल दिया है। मानो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण और बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों की शरण देना पश्चिम बंगाल को धीरे धीरे भारत के मुख्य धारा से अलग थलग करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जैसे जिले अब धार्मिक रूप से एक तरफा बनने जा रहा है। जहां हिंदुओं को दुर्गा पूजा तक करने में डर लगने लगा है, वहां पर एसआईटी रिपोर्ट बताती है कि कैसे पुलिस मूक दर्शक बनी रही है वहां पर। जब हिंदुओं की घर जलाए जा रहे थे, महिलाएं को अपमानित हो रहे थे और पूरी की पूरी बस्तियां खाली कराई जा रही थी। यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एक सोची समझी चुप्पी थी प्रशासन की।
वह चुप्पी जो सत्ता के संरक्षण में उपजी थी। कितने एफआईआर दबा दिए गए हैं, कितने जांचों को रोका गया, कितने पीड़ित महिलाओं को इंसाफ नहीं मिला। यह सब उस शासन की ओर इशारा करता है जिसने संविधान की शपथ तो ली पर उसे निभाने की नियत कभी नहीं रखी है। और मैं बताऊं कि सबसे अधिक शर्मनाक यह है कि इस त्रासदी पर तथाकथित सेकुलर जमात, मानवाधिकार संगठन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के स्वयंभू रक्षक पूरी तरह से मौन है। क्यों? जिस प्रकार का नैरेटिव दिल्ली की दंगों या उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर गढ़ा जाता है वैसा और बंगाल के हिंदुओं के लिए सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्या उनका दर्द राजनीतिक रूप से सुविधाजनक नहीं है इसलिए? यह मौन सिर्फ पाखंड नहीं है, एक किस्म के सामूहिक साजिश है और वो उन लोगों के खिलाफ जिनकी आस्था और संस्कृति आज निशाने पर है। बंगाल में ये जो हो रहा है वो केवल स्थानीय राजनीति का परिणाम नहीं है, यह भारत की संवैधानिक ढांचे के लिए खतरे के घंटी है। जब एक राज्य में बहुसंख्यक समाज को उसकी मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है तो वो सिर्फ राज्य की नहीं, मैं मानूं कि ये पूरे राष्ट्र की विफलता होती है और ये हमारे लिए एक अपमान है। आज जो हिंदू बंगाल में पलायन कर रहे हैं, अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो यह कल अन्य राज्यों में भी दोहरा जा सकता है। मित्रों, भी समय आ गया है कि केंद्र सरकार केवल बयानबाजी ना करे, बल्कि जनता चाहती है कि उसके निर्णायक कार्रवाई हो। केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराया जाए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जाए और जहां जरूरत हो वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर नागरिकों को सुरक्षा दी जाए। साथ ही राज्य सरकार की भूमिका की गहन जांच भी होनी चाहिए कि कैसे प्रशासनिक संरक्षण में यह हिंसा फैलती रही। बंगाल भारत का सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि उसकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। अगर बंगाल से हिंदू संस्कृति को मिटाने की कोशिश कामयाब हो जाती है तो यह पूरे भारत की सांस्कृतिक पराजय होगी। कश्मीर पंडितों की चुप हुई त्रासदी को हम आज भी अपने सिर पर एक अपराध बोध की तरह ढोते हैं। क्या हम एक और कश्मीर बनने देंगे? क्या हम एक और कश्मीर बनने देंगे बंगाल में? यह सवाल आज मैं आपके सामने रखता हूं और मैं सोचता हूं कि इस विषय पे आपकी राय, आपके फीडबैक हमारे लिए सबसे बड़ी उपयोग होगा और देश के लिए भला होगा। आज के लिए इतना, इस विषय को फिर आगे चर्चा करेंगे। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।